वचन, सत्य वचन, जीवन वचन, हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अधेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इस कंगाल विधवा ने उन सबसे अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी समृद्धि से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था सब दे डाला। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, आज के सुसमाचार में यीशु एक गरीब विधवा की अत्युत्तम उदारता की प्रशंसा करते हैं। एक दिन यीशु मंदिर में बैठे थे। उन्होंने लोगों को दान पेटी में सिक्के डालते हुए देखा। कई धनी व्यक्तियों ने बहुत अधिक सिक्के दान स्वरूप दिए। तब एक कंगाल विधवा आई और उसने दान पेटी में 1 पैसा डाला। यह देखकर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसे डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था सब दे डाला। यीशु ने आज के सुसमाचार द्वारा उस कंगाल विधवा की सच्ची उदारता, विनम्रता एवं दीनता पर प्रकाश डाला है। यह विधवा स्वयं को तथा अपनी आवश्यकताओं को भूलकर अपना सब कुछ दूसरों की जरूरत के लिए दे देती है। यह त्याग उसने न अपनी प्रसिद्धि हेतु एवं न ही पड़ोसियों की प्रशंसा की आशा हेतु किया, जबकि शास्त्रियों ने अपने साथी यहूदियों से प्रशंसा एवं आदर पाने के उद्देश्य से यह त्याग किया। आज के सुसमाचार द्वारा यीशु इसी गहरी विषमता को प्रस्तुत करते हैं। इस विषमता के द्वारा यीशु हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि उनके लिए हमारा चढ़ावा नहीं, बल्कि हमारे चढ़ावे में जो प्यार एवं त्याग की भावना है वही महत्वपूर्ण है। वास्तविक अर्पण हमारी ओर से त्याग मांगता है। सुसमाचार में जिस विधवा का जिक्र हुआ है, उसने अपनी आवश्यकताओं को त्याग कर जो उसके पास था अपने लिए कुछ बचाए बिना सब कुछ दान स्वरूप दे दिया। प्रभु यीशु हमसे भी निस्वार्थ प्यार एवं उदारता की आशा रखते हैं, जैसा कि उस विधवा ने किया। अब सवाल यह है कि वह ऐसी कौन सी बात थी जिसने उस विधवा को अपना सब कुछ दान देने के लिए प्रेरित किया। ईश्वर के संरक्षण में उसके दृढ़ विश्वास ने ही उसे यह महान कार्य करने के लिए प्रेरित किया। विधवा ने बिना शर्त के स्वयं को ईश्वर के हाथों सौंप दिया। इस तरह वह यीशु की प्रशंसा के योग्य बनी। इस घटना से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि न केवल उस समय जब हमारे पास सब कुछ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु उस वक्त भी जब हमारे पास सिर्फ हमारी ज़रूरत की चीज़ें ही उपलब्ध हैं, हमें इन चीज़ों को भी उनके साथ बांटना है जिनके पास ये नहीं है। यीशु चाहते हैं कि हमारा हर कार्य भ्रातृ प्रेम से प्रेरित हो। यीशु हमारे बाह्य कार्यों को ही नहीं, बल्कि जिस मनोभाव से हम उन्हें करते हैं
उसे महत्व देते हैं। प्रेम ही हमारे कार्यों का आधार है। पति पत्नी द्वारा अपने आपसी संबंध को मजबूत करने के लिए किए गए त्यागमय कार्य निश्चय ही कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि स्वयं को दूसरों के लिए देना वास्तव में अपना सब कुछ देने के बराबर है। ईश्वर की निगाह में इनका बहुत महत्व है। आइए हम ईश्वर के निस्वार्थ त्याग से प्रेरणा पाकर स्वयं को अपने पड़ोसी की सेवा करने के लिए ईश्वर के हाथों में पूर्ण रूप से समर्पित करना सीखें। आमीन।